बड़ी मुश्किल से सरकार ने सेना में भर्ती होने वाले जवानों के लिए इतना क्रांतिकारी नाम तलाशा था, अग्निपथ। भर्ती होने वाले जवान होंगे अग्निवीर। लेकिन देश का युवा अग्निपथ में से पथ को दरकिनार कर दिया और सिर्फ अग्नि रहने दिया, यानी सरकार की इस योजना के खिलाफ आग बबूला हो गए। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने सेना में भर्ती होने वाले जवानों के लिए जितना धमाकेदार प्रोमो रिलीज़ किया, उससे कहीं ज़्यादा धमाकेदार युवाओं ने प्रदर्शन करके सरकार के इस नियम का विरोध किया। कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई, यानी युवा अग्निपथ की इस कहानी में अपने पथ पर से भटक कर अग्नि से खेलने लगे और कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। यही सब वजह थी कि युवाओं का यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया और जिस मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे वो पीछे छूट गया। इससे उन युवाओं का बेहद नुकसान हुआ है जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ऐसा से तात्पर्य है कि आंदोलन तो करना चाहते हैं लेकिन हिंसा कतई नहीं। हिंसा के बहाने युवाओं के इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में पैक करना भी उचित नहीं होगा। पूरा देश जान रहा है रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी जानते हैं, उनके अलावा सत्ता दल के कई और नेता भी जानते हैं। यह अलग बात है अपनी सरकार के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते हैं। बस अगर किसी को देर से पता चलता है तो वो हमारे देश के युवा हैं, क्योंकि उनको धर्म के आगे रोजगार का मुद्दा बिल्कुल फीका लगता है। देश का युवा इधर तवज्जो देने के बजाय उधर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आप इधर उधर से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? आप माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है। देश में एक धर्म विशेष के खिलाफ इतना जहर घोल दिया गया है कि अब तो युवाओं को इमली भी मीठी लगती है। मेरी मानिए तो युवाओं को इतना तो कम से कम करना ही चाहिए कि जो नेता उनसे धर्म बचाने के लिए अलग अलग उपाय सुझाते हैं, सिर्फ उनसे इतना ही पूछ लें कि आपके परिवार में कितने लोग धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे उसको छोड़िए और आपके जो लोकप्रिय नेता हैं उनके ही बच्चों को देख लीजिए और अपने आप को देखिए। आपके लोकप्रिय नेता आपसे क्या करने को कह रहे हैं और अपने बच्चों को कहाँ सेटल कर रहे हैं। अब देखिए, मुझे भी मुद्दे से भटकाने की आदत हो गई है। कहाँ हम बात अग्निपथ से शुरू किए थे और बात करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। नाउ कम टू द पॉइंट। सरकार के अग्निपथ स्कीम के तहत 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को, जिसे अब बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है, उन्हें 4 वर्ष के लिए सेना में अपनी सेवा देने का मौका मिलेगा। भर्ती होने वाले जवान अग्निवीर होंगे। साथ ही ये भी कहा गया है भर्ती होने वाले जवानों में से 25% को नियमित सेवा में ले लिया जाएगा। लेकिन देश का युवा बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने के नए नियम का सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध करने लगे। विरोध इतना तेज हुआ कि कई जगहों से हिंसा की खबर आने लगी, तोड़फोड़ होने लगा, पत्थरबाजी हुई, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। बिहार में तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर को निशाना बनाया गया। संजय जायसवाल का दावा है कि उनके घर को उड़ाने की साजिश की गई थी और पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी। कौन थे ये लोग? ये लोग सेना में जाने और देश की सेवा करने वाले तो कतई नहीं हो सकते, क्योंकि जो देश की सेवा करने की चाहत रखता हो वो कैसे देश की करोड़ों की संपत्ति को जलाकर राख करेगा? क्या सरकार इन पत्थरबाजों, फिर से सुनिएगा, क्या सरकार इन पत्थरबाजों और उपद्रव मचाने वालों को चिन्हित करके सजा देगी? क्या इनके भी घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा? ठीक वैसे ही जैसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ महज आरोपी होने के जुर्म में कार्रवाई हो जाती है और उनके घर पर बुलडोजर भेजकर घर ढहा दिया जाता है। चलते चलते मैं फिर कह रहा हूँ, युवाओं की मांग जायज़ है, लेकिन युवाओं ने तरीका गलत अपना लिया है। सरकार को भी बोलने का मौका मिल जाएगा। आंदोलन करने वाले छात्र नहीं हैं, कोई और हैं जो इन्हें बरगला रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन में कहा गया था, प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है। यह अलग बात है, बाद में प्रधानमंत्री खुद बोले मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, किसानों को मैं ठीक से समझा नहीं पाया। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पर कितना विचार विमर्श करेगी और देखेगी कहाँ पर तपस्या में कमी है।